तीन दोस्त पढ़ते थे। आकाश, आयुष और महेश तीनों ही हॉस्टल में रहते थे। आयुष का हॉस्टल दूर और अलग था। महेश, आयुष को फोन करो और फिल्म देखने चलते हैं। आयुष, कैसे हो? ठीक हूँ यार। आकाश और मैं मूवी का प्लान कर रहे हैं, तू भी आ जा यार। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। पिछली बार मैंने फिल्म दिखाया था, इस बार तेरी बारी है। हाँ भाई, याद है मुझे। सुन, रात के 9 से 12 का शो देखेंगे। ओके, ठीक है। तीनों ने सिनेमा देखने का प्लान बनाया। रात के 9 बजे से 12 बजे तीनों ने जल्दी ही खाना खाया और सिनेमा देखने निकल गए। फिल्म 2 गज जमीन के नीचे भूत वाली हॉरर फिल्म थी। फिल्म देखकर तीनों दोस्त मजे से निकले और हाथ वाला रिक्शा लिया। रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हुए जा रहा था। उस पर तीनों दोस्त बैठे हुए थे। आकाश और महेश का हॉस्टल पास में ही है। आयुष दूर के हॉस्टल में रहता है। रिक्शा रोक दो, हम दोनों यहीं उतरेंगे। चल आयुष, संभाल कर जाना। बाय बाय, कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय, गुड नाइट। दोनों दोस्त उतरकर चले गए। आयुष भी रिक्शे से उतरकर कब्रिस्तान के पास सुसु करने लगा। उसके पास में ही उसकी नजर गई और वो डर गया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ कटा हुआ था, जो कि ढेर सारी जेवर, चूड़ियाँ, सोने के कंगन से भरा हुआ था। आयुष डर कर रिक्शे की तरफ भागा और रिक्शे में बैठ गया। उसके दोनों दोस्त जाग चुके थे। रिक्शे वाले को बोला, भैया, रिक्शा जरा तेजी से भगाओ, मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुंचना है। सर, क्या हुआ? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही जल्दी जाना चाहता हूँ। रात बहुत हो गई है। सुनसान रोड पर हम दोनों ही अकेले हैं। जिस तरह से आप भाग कर आए और चेहरे पर घबराहट है, उससे पता चलता है कुछ जरूर बात है। आप क्यों डरे हो? बताइए, किसी तरह की बात होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। भैया, बस इतनी मदद कीजिए कि मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुंचा दीजिए। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं और जब तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। रिक्शा धीरे धीरे आगे जा रहा था। आयुष ने रिक्शे वाले को वो हाथ वाली बात बता दी। आयुष आधे रास्ते पहुंचा होगा, तभी रिक्शे वाले ने ब्रेक लगा दिया। भैया, रिक्शा क्यों रोक दिए? क्या हो गया? कुछ नहीं, 1 मिनट, आप नीचे आ जाइए। लेकिन हुआ क्या? बस कुछ नहीं, आप 1 मिनट के लिए उतरिए। सीट के नीचे से कुछ सामान निकालना है। आयुष को कुछ नहीं सूझ रहा था। डर के मारे परेशान था और ऊपर से ये रिक्शा वाला भी कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। आयुष ना चाहते हुए भी रिक्शे के नीचे उतर गया। आयुष ने मोबाइल देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। उसने देखा रिक्शे वाले ने सीट हटाया। उसके नीचे से एक बॉक्स निकला और उसे खोलकर आयुष से बोला, भैया, जरा इसको देखो। आयुष नजदीक आकर बॉक्स को देखता है और डर जाता है। डर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या ये वही हाथ है जो तुमने देखा था? रिक्शे वाले की आवाज गूंज रही है, चुड़ैल की तरह। आयुष ने देखा और वो तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ दौड़ा। बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल के गेट पर वॉचमैन बैठा है। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? वॉचमैन, पहले गेट खोलो। हाँ हाँ, मैं गेट खोल दूंगा, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? वॉचमैन ने दरवाजा खोल दिया और आयुष अंदर आया। वॉचमैन ने आयुष को एक गिलास पानी दिया। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। कृपया बताइए। आयुष ने सोचा गेट बंद हो चुका है, अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वॉचमैन को बताना शुरू किया। मूवी देखने के बाद एक रिक्शा लिया। मुझे जोर से पेशाब लगी। रिक्शे से उतरकर एक जगह पर मैंने पेशाब किया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ था, जो कि कटा हुआ था। मेहंदी लगी हुई, सोने चांदी से सोने के गहनों से भरा हुआ वो हाथ मुझे दिखाई दिया। उसके बाद रिक्शे वाले को मैंने ये बताया। रिक्शे वाले के पास भी सेम वही हाथ दिखाई दिया। इसीलिए मैं भागा भागा जल्दी से हॉस्टल आया, क्योंकि वो लोग भूत हैं। बस इतनी सी बात है। ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए। आयुष जाने लगता है, तभी वॉचमैन पीछे से बोलता है, जरा 1 मिनट इधर देखिए। आयुष पलट कर देखता है। वॉचमैन के हाथ में वही हाथ है, जो कि दुल्हन का कटा हुआ हाथ था। क्या यही हाथ था? आयुष हॉस्टल के अंदर में न जाकर बाहर की तरफ भागा और एक नाली में जाकर गिर गया। आयुष की आंख खुली तो देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा भी हैं। डॉक्टर अंदर आया। उसके साथ एक नर्स भी थी, जो कि हाथ में ट्रे लिए हुए है। ट्रे कपड़े से ढका हुआ है। कृपया आप लोग बाहर जाइए। आयुष का चेकअप डॉक्टर ने किया। आप बिल्कुल ठीक हो, बस कमजोरी सी है। लेकिन आपके चेहरे पर इतना पीलापन क्यों है? क्या हुआ है आपके साथ? जब आपको यहाँ लाया गया था
तो आप पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए थे। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी? मुझे वो हाथ से डर लगता है, दुल्हन का हाथ। आयुष ने डॉक्टर को वो सारी बात बताई जो पिछली रात उसके साथ घटी। डॉक्टर ने नर्स की तरफ इशारा किया। नर्स आ गई, ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए। क्या ये वही हाथ है? जरा देखिए तो। आयुष ने देखा और वो बेहोश हो गया। अचानक से दोनों डॉक्टर और नर्स गायब हो गए। महीने बाद उसके माँ बाप आयुष को लेकर परेशान हैं। वो पागल सा हो गया है। तभी आयुष का मामा एक साधु को लेकर उसके घर आता है। साधु ने आयुष को देखा। इस पर चुड़ैल का साया है जो इसे जान से मारना चाहती है। साधु की बात सुनकर आयुष के माँ बाप डर जाते हैं। आखिर क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? इलाज तो है, इसके लिए हवन करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है और किस वजह से है। साधु ने हवन किया और चुड़ैल से बात की। आखिर वो आयुष के ऊपर क्यों है? इसने मेरे कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया। एक तो मैं शादी के दिन ही मर गई और ऊपर से इसने मुझ पर पेशाब कर दिया। अब मैं इसे मारकर इससे शादी रचा लूंगी और फिर हम दोनों 7 जन्म तक साथ रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये नादान है, इसे माफ कर दो और छोड़ दो, वरना तुम्हारी आत्मा को मैं बोतल में कैद कर लूंगा। मैं माफी वाफी कुछ नहीं चाहती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर साधु ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और अपने मंत्र के बल पर उसे अपने कब्जे में ले लिया और बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद जिस जगह पर आयुष ने रात में पेशाब किया था, वहाँ साधु के साथ जाकर उसने फूल मालाएं चढ़ाई और अगरबत्ती से पूजा पाठ की। तब से आयुष अब ठीक है। यत्र तत्र सर्वत्र मूत्र विसर्जन ना करें। धन्यवाद।